नमस्कार। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के सभी बोर्ड्स के जो वीडियोस हैं वो देखने के लिए आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास या चैप्टर का नाम, क्लास और चैप्टर का नाम। जैसे कि अगर क्लास 10th में हैं, आप अगर क्लास 10th में हैं तो महेश वलांडे क्लास 10th और चैप्टर का नाम सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसमें जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। अब देखिए यहाँ पे दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो है वो आर्मी बैंड का है 32 मेंबर्स का, और एक आर्मी कॉन्टिजेंट का ग्रुप है 616 लोगों का या सोल्जर्स का। ये 616 लोग हैं और यहाँ पे 32 लोग हैं बैंड में। अब हमें क्या करना है, द ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। जो ग्रुप यहाँ पे मार्च करेंगे, आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त को मार्च या परेड होता है तो उसमें ग्रुप होते हैं अलग अलग। तो उस ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनके ये कॉलम होंगे। कॉलम मतलब यहाँ पे ऐसे 1 2 3 ये कॉलम। अब सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे जितने कॉलम है उतने भी इस बैंड ग्रुप के ही कॉलम रहेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इसका मतलब यहाँ पे जितने कॉलम है उतने ही यहाँ पे होंगे और यह मैक्सिमम होंगे। तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे जितने कॉलम होंगे उस नंबर से 616 को डिवाइड होना चाहिए, और यहाँ पे भी जितने कॉलम होंगे उस नंबर से 32 को कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम सपोज एक कॉलम में 20 लोग लेते हैं तो 1 2 3 4 मतलब ऐसे 20 कॉलम लेते हैं तो 20 इंटू 20 तो 20 20 40 मेंबर हो जाएंगे। तो हमारे पास 32 ही मेंबर्स हैं, तो हम 20 कॉलम यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। तो हम दो कॉलम बना सकते हैं, 2 से 32 को डिवाइड होगा तो दो ही कॉलम अगर हम बनाते हैं तो एक कॉलम में 32 और 16 और दूसरे कॉलम में 16 मेंबर्स यहाँ पे बन जाएंगे। लेकिन यह नंबर ऑफ कॉलम्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ 2 से 32 को डिवाइड होता है, तो यहाँ पे भी जितने कॉलम्स होंगे उससे 616 को डिवाइड होना चाहिए और वो नंबर ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 616 एंड 32। इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, जिससे कि हमें नंबर ऑफ कॉलम्स हाईएस्ट मिल सके। तो यह हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरी जो मेथड है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से अगर हम इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं तो 616 को हमें 32 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 32 से 61 को 32 वन जा 32 माइनस अगर हम करते हैं तो 11 माइनस 2 मतलब 9, 5 माइनस 3 तो यहाँ पे 2 29 रहेगा। अब ये 6 हमें लेना है, 3 से 29 को डिवाइड करना है तो 3 9 जा 27 तो 9 से डिवाइड हो सकता है। 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28 288। तो यहाँ पे डिवाइड होगा 9 से, तो एक
हमें बोरो लेना है 16 माइनस 6, 6 यहाँ पे 8 0। अब जो 6 यहाँ पे रहेगा रिमाइंडर, 6 से हमें 32 को डिवाइड करना है। सॉरी, यहाँ पे 16 माइनस 8 का मतलब 8 ही रहेगा, 8 माइनस 8 प्लस 8 16। तो यहाँ का जो रिमाइंडर 8 है, 8 से हमें 32 को डिवाइड करना है। फिर 8 से अगर हम 32 को डिवाइड करते हैं तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिल जाएगा, तो HCF जो है वो 8 आएगा। तो इससे पहले जो हमने वीडियो लिया है उसमें हमने डिस्कस किया है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लिखना है। एल्गोरिथम का कैसे यूज होगा, देखिए यहाँ पे हमें लिखना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे जो डिवाइजर था 32 और डिविडेंड है 616, तो डिविडेंड इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है वो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर यहाँ पे 32 इंटू कोशेंट 19, तो 32 इंटू 19 प्लस जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे रिमाइंडर 296। सॉरी, यहाँ पे रिमाइंडर 8 आया है, ये पूरा डिवीजन होने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर रहेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 8। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए था, लेकिन हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, तो रिमाइंडर इज नॉट 0 हमें यहाँ पे लिखना है। हेंस अगेन हमें और एक बार यूज करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे जो डिविडेंड है 32 इज इक्वल टू डिवाइजर 8 इंटू कोशेंट 4 प्लस रिमाइंडर यहाँ पे 0, तो रिमाइंडर इज 0, तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला है। तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा वहाँ का जो डिवाइजर है, डिवाइजर इज 8। तो इन दोनों नंबर्स का 616 और 32 का HCF 8 होगा, तो हमें यहाँ पे लिखना है HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हम ले सकते हैं वो 8 ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8, ऐसे हमें आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, देखिए, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हमें यूज करना है, और शो दैट, क्या शो करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m इस फॉर्म में रहेगा या फिर 3m plus 1 इस फॉर्म में ही रहेगा, इसके अलावा और कोई फॉर्म यहाँ पे नहीं होगा। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है 1, फिर 2 3 4 5, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम इनके स्क्वायर लेते हैं, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का जो स्क्वायर है वो 25 है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर्स हमें मिल जाते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर।
तो ये जो स्क्वायर हैं इनका जो फॉर्म होगा वो 3m+1 या फिर 3m, इन दोनों में से एक ही फॉर्म रहेगा। अब देखिए 3m, फॉर m जो है कोई भी एक इंटीजर है, तो m की वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकती है। तो 3 इंटू 0, 1 जो नंबर है वो 1 का जो फॉर्म है वो 3 इंटू 0+1, 3 इंटू 0 0, 0+1 यहाँ पे 1 रहेगा। तो 3m+1 के फॉर्म में यहाँ पे 1 आ चुका है। अब 4 जो होगा वो 3 इंटू 1+1। तो इसका मतलब क्या है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, अब 3m जो नंबर है उसे हम 3m+0 लिख सकते हैं और ये 3m+1। तो 3 से जब भी हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 या फिर 1 मिलना चाहिए। यह इस क्वेश्चन का मीनिंग है। और वो किसे हमें डिवाइड करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। अब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही होगा। 4 को डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर 1 होगा। 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। 16 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1, 3 5 15। 25 को डिवाइड करेंगे 3 8 24 तो रिमाइंडर 1। तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 या फिर 1 ही मिलना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को प्रूव करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। देखिए 3 इंटू कोई भी नंबर हम यहाँ पे लेते हैं 5, तो 3 इंटू 5 जो हमें नंबर मिलेगा वो 15 मिलेगा। तो इसका मतलब 15 इस नंबर को 3 से डिवाइड होता है। 3 इंटू एनी अगर इंटीजर है और जो भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाए उस मल्टीप्लिकेशन को 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा ही। तो जब भी कोई एक इंटीजर हम लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर ए नामक कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और इस ए को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, इन जनरल अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर आर, वेयर 0 इज लेस देन और इज इक्वल टू आर इज लेस देन 3। हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 से 3 तक होगा, 3 से कम और 0 या 0 से ग्रेटर। ये जो हमने स्टेटमेंट लिया है वो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके हमने यह लिया है। तो a इज इक्वल टू 3³ प्लस आर, तो r की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर या 0 को इक्वल और 3 से स्मॉलर। तो a जो नंबर होगा वो 3³ प्लस 0, 3³ प्लस 1 और 3³ प्लस 2, इन तीनों में से एक फॉर्म में a जो नंबर है वो रहेगा। अब a मतलब कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, जैसे आप 10 ले सकते हैं, 15, 13, 11, 12, कोई भी एक नंबर। अब इनका हमें स्क्वायर लेना है। तो ये जो नंबर हैं वो सभी इंटीजर्स हैं, मतलब इन तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो इसमें सभी इंटीजर इंक्लूड हो जाते हैं। अब हम a का स्क्वायर लेते हैं तो इन तीनों का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये सभी इंटीजर का स्क्वायर होगा। तो हमें स्क्वायर लेना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो a स्क्वायर अगर हम a इज इक्वल टू 3³ प्लस 0 लेते हैं तो अगर हम a का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे तो ये 3³ का स्क्वायर होगा। अब 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर। अब इस 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 और यह q स्क्वायर। तो 3 इंटू 3q स्क्वायर को अगर हम m मान लेते हैं तो यहाँ पे 3m होगा। तो a स्क्वायर जो है स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ इंटीजर 3m के फॉर्म में आ चुका है, जो कि हमें यहाँ पे 3m के फॉर्म में आ सकता है, ऐसे प्रूव करना है। अब 3m के फॉर्म में जब आ जाएगा तो 3m+1 फॉर्म के में नहीं आएगा, दोनों में से एक फॉर्म में आएगा। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में आ रहा है तो वो इस फॉर्म में नहीं रहेगा, और अगर यह इस फॉर्म में आ रहा है तो इस फॉर्म में नहीं रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। अब यहाँ पे कोई भी इंटीजर इन तीनों फॉर्म में रहने वाला है,
तो पहले फॉर्म में अगर नंबर आता है और उसका हम स्क्वायर लेते हैं तो वो 3m के फॉर्म में आ जाएगा। अगर कोई भी एक इंटीजर 3q+1 इस फॉर्म में आता है, सपोज इफ a इज इक्वल टू 3q+1, अगर इस फॉर्म में आता है तो a स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो 3q+1 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो यह भी इन दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का हमें एक्सपेंशन करना है। तो a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो हमें यहाँ पे यूज करना है। a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 3q इंटू 1, तो 3 इंटू 2 यहाँ पे 6 इंटू q इंटू 1 मतलब 6q प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर से 3 को कॉमन लेना है। 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3 इंटू 3 3 3, जब भी 3 कॉमन लेंगे तो 3 से दोनों को डिवाइड करना होगा। 3 3 जा 9 और यह q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 और यहाँ पे q प्लस यहाँ पे रहेगा 1। अब यहाँ पे अगर हम इस नंबर को m मान लेते हैं तो यह 3 इंटू m प्लस 1 रहेगा। और यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, यहाँ पे m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, यह m की वैल्यू है। तो ये 3m प्लस 1 इस फॉर्म में आ चुका है। अगर कोई भी एक इंटीजर सेकेंड फॉर्म में आएगा तो उसका स्क्वायर अगर लेते हैं हम तो वो 3m प्लस 1 इस फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर नेक्स्ट जो फॉर्म है किसी भी इंटीजर का, वो अगर 3q प्लस 2 इस फॉर्म में रहेगा तो इस नंबर का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। a का स्क्वायर मतलब इस नंबर का भी स्क्वायर, दोनों साइड में हमें स्क्वायर लेना है। तो फिर से यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से एक्सपेंशन करना है। तो a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 3q इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12q प्लस b का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब हमें जो यहाँ पे 4 है इसे 3 प्लस 1 लिखना है और यहाँ इन तीनों नंबर से 3 कॉमन लेना है। तो कैसे होगा देखिए, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इन तीनों नंबर से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा देखिए, 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3 इंटू 9q स्क्वायर को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, 4q प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसे अगर हम m मान लेते हैं तो ये 3m प्लस 1 रहेगा, 3m प्लस 1 इस फॉर्म में रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3m प्लस 1, यहाँ पे 3m प्लस 1 और यहाँ पे 3m। अब हमें कोई भी इंटीजर अगर हम लेते हैं तो वो इन तीनों में से एक फॉर्म में रहेगा। अब तीनों में से पहले फॉर्म में कोई नंबर आएगा तो उसका स्क्वायर 3m के फॉर्म में रहेगा। अगर वो नंबर दूसरे फॉर्म में आएगा तो उसका स्क्वायर 3m प्लस 1 इस फॉर्म में रहेगा। और अगर कोई नंबर 3q प्लस 2 इस फॉर्म में रहेगा तो उसका स्क्वायर 3m प्लस 1 इसी फॉर्म में आ जाएगा। एक हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यह। अगर हम a जो नंबर है इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर अगर हम लेते हैं सपोज 5 सिंपल, तो 5 का जो जनरल फॉर्म आएगा 3 से डिवाइड करने के बाद वो होगा 3 इंटू क्यू प्लस 3 1 जा 3, 3 प्लस 2, 3q प्लस 2 इस फॉर्म में रहेगा। तो 5 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं 25 तो वो 3m प्लस 1 इस फॉर्म में आना चाहिए, इसका 3m प्लस 1। तो 25 इक्वल टू 3 इंटू, अब m
मतलब क्वोशंट रहेगा। तो 3 6 जा, 3 7 जा, 3 8 जा, 3 8 जा 24 प्लस 1 25। तो 3 इंटू एम प्लस 1 इस फॉर्म में 25 जो नंबर है वो स्क्वायर इस फॉर्म में रहेगा। तो कोई भी एक स्क्वायर नंबर ले लीजिए, वो 3m या फिर 3m प्लस 1, इन दोनों में से एक ही फॉर्म में आ जाएगा। दोनों में से एक फॉर्म में उसे आना ही है, इसका मतलब मतलब इस क्वेश्चन का यह मतलब है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे का जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम कोई एग्जाम्पल लेकर समझना चाहें तो और एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर है 7, अगर हम सपोज 7 का स्क्वायर लेते हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 49 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, 3 6 जा 18, मतलब 3 इंटू 16, 3 इंटू 16 48 प्लस 1 रिमाइंडर 1 रहेगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो रहेगा उस नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 या फिर 1 आएगा। यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है अगर कोई हम दूसरा स्क्वायर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे जो नंबर है 3 से डिविजिबल है और उसका हम स्क्वायर लेते हैं तो वहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। तो चलिए इसी के साथ हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। आगे का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।